आज ना ही कोई घरदारी की बात, ना किचन टिप्स, ना ही कोई हैक्स। आज बात होगी आपकी और मेरी। हम औरतों की ज़िंदगी, घर, बच्चे, फैमिली, ज़िम्मेदारियाँ, इसी में हम अपने आप को कहीं खो सा देती हैं। आज मैं अपनी अहमियत को पहचानने की बात करूँगी। ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि एक औरत के लिए एहसास होगा। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कम बजट में आप अपनी जल्द का, सेहत का, दिल और दिमाग का ख़्याल रख सकती हैं। 30 से 40 की उम्र में बुढ़ापा या जवानी, फैसला आपका। ये वीडियो देख के आसान हो जाएगा। ज़हनी थकन, दबाव, ज़बरदस्ती से गुज़रती हुई ज़िंदगी, बहुत कुछ होता है हम औरतों की ज़िंदगी में। आज इंशाल्लाह इसका हल तलाश करेंगे और बहुत सी हकीकत पे मबनी बातें होंगी। तो मेरी प्यारी शेरनियों, आज की वीडियो आपने पूरी देख लेनी है, बिना स्किप करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। यहाँ पर है जी सुबह का टाइम। घर की साफ़ सफाइयों से पहले मैंने कहा कि चलो ये जो पौधों का काम है ना, ये कर लेती हूँ। प्लांट्स को इनकी गोडी करके इसमें मुझे जो ना खाद डालनी थी आज। वही डेली के बस काम सारे सुबह से लेकर शाम तक थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप्स ले लिए थे आपके साथ ये चंद अहम बातें करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो औरत की अहमियत। अक्सर हम ख़वातीन से, हाउसवाइफ से कोई पूछ ले ना कि आप क्या करती हैं, तो हम बड़े दबे अल्फाज में आराम से कह देती हैं बस कुछ नहीं, वही घर के काम शाम, इतना कोई ख़ास नहीं। यहीं पर हम अपनी वैल्यू को ना थोड़ा पीछे छोड़ देती हैं। आप मुझे बताएं, सुबह सबके उठने से पहले उठना, पूरा दिन घर के काम, साफ़ सफाइयाँ, घर गृहस्थी, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड की फ़िक्र, और रात को सबके सोने के बाद सोना लेट नाइट। ये आप मतलब कि अगर एक दिन आप पूरे घर के ये सारे काम ना करें तो फिर देखना कंडीशन क्या हो जाती है घर की। इसलिए ना खुद को वैल्यूएबल बनाएं। आपकी वैल्यू आप खुद ही करें। आप देखो कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम कर सकती हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। मतलब कुछ मेरी बहनों को ये लगता है कि जो जॉब करती हैं, जो अर्न कर रही होती हैं ना, पैसे कमा रही होती हैं ना, बस वही कुछ ना कुछ कर रही हैं। हम जो हाउसवाइफ है ना, हमें उजरत में मिलता है हमारी फैमिली का प्यार, मोहब्बत, एहसास। आज खाना बहुत टेस्टी बना है, ये सुनना मिलता है। कभी आप महसूस करके देखें ये कितनी खूबसूरत, अनमोल और कीमती चीज़ है। अक्सर ख़वातीन को ना मैंने ये शिकायतें करते देखा है कि भई हमें फ़ुर्सत ही नहीं मिलती अपने लिए, घर के कामों से, बच्चों को देखना, फैमिली के कामों से ना हमें फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें कसूर आपकी फैमिली का, उनका नहीं है, आपके खुद का है। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको बच्चों का काम, घर की ज़िम्मेदारियां ना हों तो करने के लिए आपके पास क्या होगा? ये बड़े ही अनमोल खूबसूरत रिश्ते हैं। इनके साथ ही असल मायनों में औरत की ज़िंदगी होती है। अगर ये ना हो तो हम औरतों की क्या ज़िंदगी है? सिर्फ़ खुद को देखना, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आता। असल खूबसूरती वो है कि आपके सुबह से लेकर शाम तक किए हुए कामों से आपके बच्चे, फैमिली, शौहर, उनके फेस पे जब स्माइल आ जाती है, वो सुकून में होते हैं ना, तो फिर आप भी सुकून में होती हैं। इसलिए शिकायतें ना करें बल्कि अपनी मैनेजमेंट को बेहतरीन करें। नेक्स्ट है जी, हम औरतों में सुस्ती, काहली, लेज़ीनेस, थकावट, ये क्यों होती है? कभी-कभी ऐसे लगता है ना जैसे जिस्म में एनर्जी नहीं बची है, हर काम कल पे डालने का दिल करता है। दिल और दिमाग दोनों ऐसे थक से चुके होते हैं। मेरी कुछ बहनें इस फेज़ से गुज़र चुकी होंगी या कुछ अभी भी इसमें फंसी होंगी। ये जो सुस्ती और काहली है ना, ये आदत नहीं है बल्कि हमारे दिल और दिमाग से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। और ये आपको होती है खुद को दूसरों से कंपेयर करने से। दूसरों का लाइफ़स्टाइल, दूसरों की ज़िंदगी की चमक-धमक, उनका लग्ज़री लाइफ़ देखना, वो आपको जो है ना एहसास-ए कमतरी में डालता है। आप जो है ना एहसास-ए कमतरी में ही फिर रहती हैं कि नहीं भी हमारे पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये एहसास-ए कमतरी आपके दिलो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि आपको सुस्त और काहल कर देता है। इसलिए कभी भी ना दूसरों की लाइफ़ को अपनी लाइफ़ के साथ कंपेयर ना करें। और थकावट की दूसरी वजह ये भी होती है कि टाइम को अच्छे से ना मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम औरतों की ज़िंदगी में। ये आपको थकावट का एहसास फिर बिल्कुल नहीं होने देते। जब आप सुबह टाइम से उठती हैं, पूरे घर के काम भी कर लेती हैं, दिन में जो है ना 1 घंटा आपकी रेस्ट भी हो जाती है, तो फिर जो है ना आपको इतनी थकावट नहीं होती है। जब आप देर से उठती हैं, फिर आपको ये होता है कि पूरा दिन ख़त्म होने से पहले हमें जो है ना घर के सारे काम ख़त्म करने हैं।
सो इसलिए आप बस जल्दी जल्दी लग जाती हैं। सुबह से लेकर मतलब फिर उठने से लेकर रात को सोने तक ना नॉन स्टॉप आपके सिर्फ काम चलते हैं। और उस बीच में ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि दिन का एंड हो जाता है। फिर ना एक दिमाग में दिल में गिल्ट बचता है कि मैं तो भाई काम ही नहीं कर पाई पूरे, आज ये काम मेरा रह गया है। तो वो जो गिल्ट होता है ना, वो आपको परेशानी में भी डाल देता है। उससे जो ना आपका दिमाग इससे सुकून में नहीं रहता है फिर। तो ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में अपने बताती हूँ कि दिन का जल्दी आगाज़ एक औरत के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि कोहलू के बैल की तरह आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ़ और सिर्फ काम करेंगी घर के, तभी आप एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनेंगी। ये सोच निकाल दें अपने दिल से। खुद की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करें। खुद को इतना टाइम दें कि आप खुद को आईने में देख के खुश हो सकें। ये ना कहें कि दिन भर के कामों से मुझे तो फुर्सत ही नहीं अपने लिए मिल सकी, मैं अपने लिए इतना टाइम ही नहीं निकाल सकी कि मैं खुद अच्छी लग सकूं, खुश रह सकूं। पूरे दिन में से ना 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालना। मैं एक ब्लॉगर हूँ, 24 आवर्स जॉब है एक तरह से मेरी, मैं इसको जॉब की तरह ही लेती हूँ। अगर मैं पूरा दिन घर के कामों के साथ अपनी जॉब को भी मैनेज करते हुए खुद का ख्याल रख सकती हूँ ना, तो आप क्यों नहीं रख सकते। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जब आप खुद का ख्याल रखेंगी, खुद को वैल्यूएबल बनाएंगी, तो लोग भी आपको अहमियत देंगे। ख्याल आपका ऐसा ही हो कि लोग आपको दिलकश, पुरअसर और खुददार औरत के नाम से जाने। आज एक्सक्यूज़ेज़ मैंने आपके बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं कि घर के कामों के बीच हम कैसे टाइम निकालें। यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। ये लगाकर मैं पूरे घर की जो ना झाड़ू और साफ़ी कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। एक और एक्सक्यूज़ आपका मैं ख़त्म कर दूँ कि जो बजट को लेकर हम कहते हैं ना कि नहीं भी हमारा इतना बजट ही नहीं है कि हम फ़लाना प्रोडक्ट ख़रीद के अपने फेस पे अप्लाई कर सकें, ख़ुद को अच्छा बनाने के लिए हम इतने पैसे लगा सकें। ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर आप ये जो मेरी चीज़ें देख रहे हैं ना, आपको कुछ भी महंगा नहीं नज़र आएगा। घर की बनी हुई कुछ ना कुछ रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये गुलाब का अर्क है जो 150 रुपए की बोतल इतनी आ जाती है कि आराम से आपके 2 महीने, 2 से 3 महीने भी गुजर सकते हैं। ये फ़ेस वॉश मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये सिर्फ 400 रुपये का है और मेरे 2 महीने इससे आराम से गुजर जाते हैं। इसकी क्वांटिटी अच्छी है। ये कोई मैं पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, एक कम बजट में रह के चीज़ें, वही आपको बता रही हूँ। महीने 1.5 महीने बाद ऐसे ये 400-500 का फ़ेस वॉश अपने लिए ले आना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। इसको बिल्कुल भी फ़ज़ूल खर्ची ना बोला करें। ये आप अपनी ज़ात पे खर्च कर रही हैं। दिल को सुकून और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर ना ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला फ़ेस वॉश इस्तेमाल करना है। जो भी आप फ़ेस वॉश यूज़ करती हैं वो लिया करें। उसको जो है ना कभी भी स्किप ना किया करें। हाँ, कभी ऐसा होता है बजट नहीं है तो उससे बरअक्स कोई और ले लें जो आपको सूट करता हो, चाहे वो थोड़ा सस्ता हो, लेकिन लें ज़रूर। यहाँ पर ये एलोवेरा जेल की डब्बी पड़ी हुई है जो कि 200 रुपये में आ जाती है ना, तो मेरे 2 महीने आराम से ये भी गुजर जाते हैं। फ्रेश होने के बाद ये एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल करती हूँ मैं। और ये छोटे वाली जो बोतल है, इसमें मैंने रोज़ वाटर डाल के रखा हुआ है। डेली मैं यूज़ करती हूँ थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अक्सर ब्लॉग्स में आप मुझे इस्तेमाल करते हुए भी देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम सा विज़िट करवा रही हूँ अपने ये मेकअप बॉक्स का, कि कोई यहाँ पर लग्जरी सामान, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट और महंगे महंगे जो है ना सामान नहीं पड़े हुए स्किन केयर के हवाले से। सिर्फ ये एक पॉलिशर है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसे ब्लीच भी बोलते हैं। ये 15-20 दिन बाद, ये 1 महीने बाद मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी बस वही छोटा मोटा मेकअप का सामान और जो एक घरदारी के हवाले से चीज़ें होती हैं रूटीन की, बस वही हैं। कुछ आपको जो है ना महंगा फेशियल या कोई भी जो है ना ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी महंगी कि सिर्फ मैं आपको जो है ना एक बजट में रह के चीज़ें बता रही हूँ और ख़ुद मैं जो है ना महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें ख़रीद नहीं सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर सेव कर लो तो ली जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन ना मेरा एक माइंडसेट है कि जब हम कम बजट में रह के अपनी शख्सियत को निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, तो जब तक ज़रूरी लगता है, जब तक कर सकते हैं हम, ये करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा वो चीज़ों को लेना, तो तब ले भी लेंगे। लेकिन जब तक हम कर सकते हैं ना, वो करना चाहिए। मतलब कि ख़ुद को वो एक्सक्यूज़ देने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं भई अभी मैं वो लेकर नहीं आई हूँ चीज़ें, तो मैं ख़ुद का ख़्याल भी नहीं रख रही हूँ। तो वो एक्सक्यूज़ बेसिकली मैंने आपके दिमाग में से भी ना ख़त्म करना है।
नेक्स्ट है जी, ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से गुजारना, मुस्बत सोच रखना। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है ख़ुद को जवान और बुढ़ापे से थोड़ा दूर रखने के लिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो हमारे हासदीन होते हैं, जिन्हें सिर्फ इसी बात में खुशी मिलती है, हमारा बुरा करने में, हमारा बुरा चाहने में। तो बस वो इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इन्हें नीचे ही गिराते रहें, इन्हें उठने ना दें। और मेरी बहुत सी बहनें उन्हें कामयाब भी करती हैं, अपने आप को लेज़ी बनाकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। अगर उन्होंने कोई बात कर दी है तो बस उसको दिमाग में लेकर बैठ जाती हैं कि नहीं भी, उसने ये मुझे बात की तो क्यों, वो ये अमल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे वो आपसे ज़्यादा महंगी चीज़ें ला के आपको दिखा सकता है कि नहीं भी तुम ये ख़रीद नहीं सकती हो, मैं ये ख़रीद सकती हूँ, या तुम ये काम नहीं कर सकते हो, मैं ये कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये जो सारी चालसाज़ियाँ होती हैं ना, ये होती हैं उनकी। और हम जो है ना फिर उन्हीं चीज़ों में फँस के रह जाते हैं कि हाँ भाई, अब ख़ुद को हम बीमार कर लें यही सारी चीज़ों को सोच सोच के कि भाई फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ इंसान ने हमको ये बात की तो की क्यों। पहली बात तो इग्नोर, जैसे कि मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ। अब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ों से मैं नहीं गुज़रती हूँ, बिल्कुल गुज़रती हूँ। मैं भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ेस करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक मैं उन चीज़ों को सोचती नहीं रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा और फिर जो है ना मैं अपने दिमाग को ऐसे हिलाती हूँ, कहती हूँ कि नहीं फ़रा, क्यों मैं किसी की फ़ज़ूल बातों को सोच कर अपना और अपनी फ़ैमिली का सुकून बर्बाद करूँ। सो मैं पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ ऐसे उठती हूँ और कहती हूँ कि हाँ भाई, मैं पॉज़िटिव हूँ। और इग्नोर, इन सारी चीज़ों में ना ये जो इग्नोरेंस होती है ना, ये बहुत अहम रोल अदा करती है। किसी की परवाह न करना, कोई आपको कुछ कह रहा है ना, ये नहीं है कि आपने उसका जवाब नहीं देना। जहाँ तक आपको ज़रूरी लगे ना कि आपको उसकी फ़लाँ बात का जवाब देना चाहिए था, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, कि बाद में आप ऐसे सड़ती भुनती जलती ना रहा करें। एक टाइम पे, मुनासिब टाइम पे जो है ना उस बात का जवाब दिया, बाद में जो है ना आपको कोई रिग्रेट नहीं रहा है, और सुकून से ना अपनी ज़िंदगी को आप गुजारें। और ये भी बात मैं समझती हूँ कि हर एक दिन ना ही प्रोडक्टिव होता है, ना ही हर एक दिन एक जैसा होता है कि हर दिन जो है ना आपको खुशी मिले, और हर दिन आपको दुख भी नहीं मिलता है। ना ही हर दिन आपका खुशी से गुजरता है, कोई ना कोई दिन आपको किसी न किसी तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, फैमिली से हवाले से हो जाए, किसी न किसी तरीके से हो जाए, वो होती ही होती है। लेकिन फिर भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, उस परेशानी के बीच में भी ना खुद को ऐसे निकालना कि नहीं नहीं, मैं इसका जो है ना सामना ऐसे कर लूँगी। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि मतलब उनकी किसी के साथ नाराज़गी होती है, बातचीत उनसे बंद होती है, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में जान रही होती हैं, फिर भी उनके बारे में वो बात कर रही होती हैं, किसी इधर-उधर से पता करवा रही होती हैं कि अच्छा फ़लाँ का क्या है, उसका क्या बना, उसका ये हो रहा है वो। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून है ना, तो आपने उस फ़लाँ के बारे में क्यों जानना है। कहते हैं ना, जिस जगह जाना नहीं है ना, तो उसका रास्ता पूछने की भी ना कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए ना सिर्फ़ नमाज़ पढ़ा करें, वज़ाइफ़ करें, अल्लाह के नज़दीक होकर सजदे में बैठ के अपने दुख सुख अपने अल्लाह को सुनाया करें। यकीन करें, इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा ना, जब आप बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों के बारे में ना सोचेंगी, ना उनके बारे में बात करेंगी। सिर्फ़ आपको मतलब होगा अपनी ज़ात से, अपनी फ़ैमिली से, और जो आपके आस-पास जो ऐसे रिश्ते हैं जो आपके सिंसियर हैं, उनके बारे में सोचेंगी। तो फिर देखिएगा आपके दिलो दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून होता है। ये कैल्शियम की टिक्की है जो मैं रोज़ाना 1 गिलास पानी में से डाल के इसे हल करके पी लेती हूँ। सिर्फ़ आपने अपनी ऊपरी जल्द का ख़्याल नहीं रखना है कि आप फ़लाँ स्किन केयर कर लो तो आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करने लग जाएगी, चमकदार हो जाएगी, तभी आप अच्छी और फ्रेश लगेंगी। असल खूबसूरती आपकी जब सेहत अच्छी होगी ना, जब रूह की खूबसूरती होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे भी ना वो निकल के आएगी। तो इसलिए ना तरह-तरह के मल्टीविटामिन्स लिया करें अपने डॉक्टर से कि आप 30 प्लस के बाद कौन सी मल्टीविटामिन्स ले सकती हैं। कैल्शियम की टिक्की पीती हूँ, और मैंने इसे ना प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ना डेली लिया है, और अब भी ना कुछ टाइम से, जब से मुझे पता चला है ना कि 30 से 40 के बीच में आप अपना जितना ख्याल रख सकती हैं ना वो रखा करें, तभी जो है ना आप बहुत ज़्यादा देर, बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जो आप कर सकती हैं ना उतना तो करें ना, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि तुम हीला करो तभी मैं वसीला बनूँगा। तो इसलिए ना अपनी ज़ात के लिए इस तरीके से कुछ ना कुछ करती रहा करें। इन शॉर्ट बात ये है कि खुद को वैल्यूएबल बनाएं, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो आज मैंने यही ज़हनी, जिस्मानी, रूह और जल्द के सुकून के लिए बहुत सी टिप्स
और बातें आपको समझाई हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो बस खाएं पिएं, अपना ख्याल रखा करें, जो आपके पास है उसी में खुश रहा करें। इस तरीके के तरह तरह के फ्रूट अगर नहीं पसंद है तो उन्हें मिल्क शेक बना के पी लें। ऐसे आप दूध भी पी लेंगी, जैसे कि मुझे दूध नहीं पसंद है तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। चलो फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।